जिनका गुरुवर जी के शरणों में संबंध हो गया, ओए संबंध हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया। जिनका गुरुवर के चरणों में संबंध हो गया, संबंध हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद ही आनंद हो गया। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते, चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। को वश करई नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, मूस भवनाम मंजार कड़हरिया, सोए दादुर सर्प पहरिया। बैल बियाई गाय भई बंझा, बछरू दुहिए तीन तीन संझा। नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। को अस करई नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, मूस भवनाम मंजारी कड़हरिया, सोए दादुर सर्प पहरिया। बैल बियाई गाय भई बंझा, बछरू दुहिए तीन तीन संझा, बछरू दुहिए तीन तीन संझा। नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। को अस करई नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। बैल बियाई गाय भई बंझा, बछरू दुहिए तीन तीन। बैल बियाई गाय भई बंझा, बछरू दुहिए। नित उठ सिंह सियार, को अस करई नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि एक ऐसा नगर है जिस नगर में मांस फैलाया गया है और उस मांस की सुरक्षा में गिद्ध पंछी को रख दिया गया है। गिद्ध मांस की सुरक्षा में गिद्ध पंछी नियुक्त किया गया है
कि तुम मांस बचाना। आप जानते हैं गिद्ध पंछी मांसभक्षी प्राणी है, वो मांस की रक्षा कैसे करेगा। गिद्ध तो जहाँ पर मांस देखता है पाता है तो लूट लूट कर खाता है, मांस की रक्षा नहीं कर सकता है, मांस की भक्षा कर सकता है। लेकिन उस नगर का प्रबंधन ऐसा है कि वहाँ पर पहले तो मांस फैलाया गया है, फिर गिद्ध पंछी को मांस की सुरक्षा में रखा गया है। और गिद्ध पंछी मुस्करा रहा है कि अच्छा अवसर मिला, मुझे ड्यूटी मिली है, मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, ऐसी मांस की रक्षा कर दूंगा कि फिर मांस के संबंध में फिक्र नहीं रह जाएगी, यथास्थान पहुंचा दूंगा। गिद्ध हंस रहा है। चूहे की नाव बनी है और चूहे की पीठ पर बिल्ली बैठ करके कह रही है कि ये चूहे महाराज चिंता मत करना, मैं तुमको पार लगा दूंगी। बिल्ली मल्लाह है, चूहा नाव बना है। क्या चूहे को बिल्ली पार लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। बिल्ली चूहे को ऐसा पार लगाती है कि दोबारा चूहे का पता ही नहीं चलता कहाँ गया है, पूरा पार हो जाता है। साहेब कह रहे हैं, मूस भवनाओं मंजार कड़हरिया, सोए दादुर सर पहरिया। दादुर माने मेढक, मेढक सो रहा है और सांप पहरा दे रहा है। सांप मेढक से कहता है तुम निश्चिंत सो जाओ, कोई टेंशन मत लो, मैं पहरेदारी कर रहा हूँ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हो। क्या मेढक की पहरेदारी सांप कर सकता है? मेढक तो सांप का भोजन है। सांप यदि मेढक को पा जाए, ऐसी पहरेदारी करता है, मेढक सदा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन ये उल्टमाशी है ना। मेढक कौन है, सांप कौन है, बिल्ली कौन है, चूहा कौन है, गिद्ध कौन है, मांस क्या है, नगर कौन सा है, अभी बाद को बताऊंगा मैं। बछरू दुहिए तीन तीन संझा, और बैल ने जिस बच्चों को जन्म दिया है वो बछड़े इतना दूध दे रहे हैं कि मनुष्य 3-3 टाइम दूध दूह रहा है, सुबह दोपहर शाम। इतना बछड़ों के नीचे दूध निकल रहा है। बछड़े के नीचे दूध का कोई सिस्टम नहीं है, प्रबंध नहीं है, लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं तो मानना पड़ रहा है। बछड़ा कौन है, 3 टाइम दूध क्या है, अभी बात को बताऊंगा। नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला पूछे। और सिंह सवेरे उठता है, रोज दिन भर सियार से लड़ता है, अंत में सिंह हार जाता है और सियार जीत जाता है। वाह वाह। सिंह को देख करके सियार अखाड़े में टिक नहीं सकता है, सिंह को देखते ही सियार भाग जाता है। लेकिन ये ऐसा सियार है कि सिंह से दिन भर लड़ता है और अंत में सियार जीत जाता है और सिंह हार जाता है। कौन है सिंह, कौन है सियार? कबीर साहब कहते हैं मेरे पद का अर्थ कोई बिरले लगाएगा। ये उल्टमाशी है कबीर साहब की। ध्यान देना। को अश करे नगर कोटोलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवर। कौन सा नगर है? ये नगर कोई और नगर नहीं है, ये हमारा आपका शरीर रूपी नगर है, काया नगर है। इस काया रूपी नगर में भोगों का, आदतों का, विषयों का मांस फैला करके मनुष्य अपने मन रूपी गिद्ध को सुरक्षा में लगाता है।
और इस मन रूपी गिद्ध से कहता है, भोग रूपी मांस की रक्षा करना, भोगों से बच के रहना, भोगों को भोगना मत। लेकिन ये मन रूपी गिद्ध भोगों को देखते ही चंचल हो जाता है और भोगों को भोगने के लिए टूट पड़ता है और भोगों को भोगते भोगते पूरी जिंदगी को बिता देता है, लेकिन कभी तृप्त नहीं होता है। मन उसी का नाम है जो कभी तृप्त ना हो। आपका पेट 1 किलो 2 किलो भोजन से तृप्त हो जाएगा। आपकी पेटी 1 लाख 2 लाख 10 लाख से भर सकती है, लेकिन मनुष्य का मन कभी तृप्त नहीं होता है, भूखा का भूखा ही रहता है। और मनुष्य के पास में केवल भोजन की भूख है ऐसा नहीं है, मनुष्य बहुत भूखा है। हर मनुष्य भिखारी है। तुम मंदिरों में जाते हो, मंदिर के द्वार पर सड़क पर बहुत से भिखारी कटोरा लेकर बैठे हैं। तुम कहते हो बेचारे भिखारी बैठे, लेकिन अगर गौर करो तो पता चलेगा कि मंदिर के अंदर जो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं वे भी बहुत बड़े भिखारी हैं। सब भीख मांगने गए। कोई भगवान से बेटा मांग रहा है, कोई बेटी मांग रहा है, कोई विवाह मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई धन मांग रहा, कोई मकान मांग रहा। ये जो मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हैं ये तो 2-4 रुपया ही मांग रहे हैं, लेकिन अंदर जो भिखारी लोग हैं वो तो पूरा भगवान से करोड़ों मांग रहे हैं। सब भिखारी है। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। और कोई भोजन का भूखा है, कोई कपड़ों का भूखा है, कोई प्रेम का भूखा है, कोई ज्ञान का भूखा है, कोई भक्ति का भूखा है, कोई सामान का भूखा है, कोई पद का भूखा है, कोई सम्मान का भूखा है। आप उसको कितना अच्छा भोजन करा दो पर खुश नहीं होगा, लेकिन सम्मान की भूख है। अगर थोड़ा सा सम्मान दे दोगे तो खुश हो जाएगा। मनुष्य एक है, लेकिन मनुष्य के पास भूख अनेक है। कोई विवाह का भूखा है, कोई भोगों का भूखा है, कोई सुंदर रूप देखने के लिए भूखा है, कोई सुंदर गीतों को सुनने का भूखा है, कोई क्रिकेट का भूखा है, कोई टीवी का भूखा है, कोई बीबी का भूखा है। ये सारा संसार भूखमरा है। सब भूखे लोग हैं, भिखारी लोग हैं। इनको कैसे तृप्त किया जाए? एक भिखारी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। अचानक नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी संत थे, उनको दया आ गई। नारद ने कहा, तुम कितने दिनों से भीख मांग रहे हो? बोले, मेरे घर में 7 पीढ़ियों से भीख मांगी जा रही है। तुम कितने दिनों की बात कर रहे हो? पीढ़ियों की बात करो। तो नारद ने कहा, तुम भिखारी हो, तुम्हारा कटोरा इतना छोटा है, क्या तुम्हारा पात्र कोई भरा नहीं अभी तक? बोले, आपकी कृपा हो जाए तो मेरा पात्र भर सकता है। तो नारद ने कहा, ठीक है, मेरे मित्र हैं कुबेर भगवान, मैं कुबेर जी के लिए पत्र लिखता हूँ, तुम पत्र लेकर जाना, कुबेर जी को दे देना, कुबेर जी अपने खजाने से तुम्हारा पात्र भर देंगे। तो भिखारी हंसने लगा। तो नारद जी ने कहा, हंसते क्यों हो? बोले, हंसी इसलिए आ रही है, आज तक विश्व में मेरा पात्र कोई नहीं भर पाया, लेकिन तुम मिले हो पात्र भरने के लिए। हंसी आ रही है कि भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे, इसलिए हंसी आ रही है। नारद जी ने पत्र लिखा कि हे कुबेर भगवान, मैंने जिंदगी में आपको कोई सेवा नहीं दिया, काम नहीं दिया, एक काम भेज रहा हूँ, इस भिखारी का पात्र भर देना। आपका प्रेमी मित्र नारद।
एक हाथ में पत्र है नारद का, दूसरे हाथ में पात्र है भिखारी का। पत्र और पात्र को लेकर के भिखारी चल देता है। कुबेर के दरबार में पहुंच गया, प्रणाम किया। कुबेर के सामने पत्र भी रख दिया, पात्र भी रख दिया। कुबेर ने पत्र पढ़ा तो कुबेर खुश हो गए कि मेरा मित्र पहली बार पत्र भेजा है। जिस मित्र से जिंदगी में तुमने कभी काम न लिया हो, पहली बार उसको काम के लिए याद करो तो मित्र अपना सौभाग्य मानता है कि आज मुझे पहली बार याद किया। और जिस मित्र से रोज काम लो, बार बार काम लो, वो मित्र जब तुम काम लेते हो तो अपना दुर्भाग्य मानता है कि मित्रता करके फंस गए, रोज लफड़ा कुछ न कुछ लाते। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस लायक हो, अपने मित्र की मदद कर सकते हो तो जिंदगी भर मदद करो, क्योंकि मदद करना, सहायता करना, परोपकार करना ये मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। और जिस मनुष्य के पास में ये गुण हैं उसी को मनुष्य कहा जाता है, अन्यथा तो जानवर से गिरा हुआ इंसान। परोपकाराय शताम विभूतया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में 2 बातें निचोड़ है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और पर पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। ध्यान देना, किसी को नींद भी ना आने पाए। परोपकाराय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। व्यास जी ने कहा 18 पुराण में 2 बातें सार हैं। 4 वेद से शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए, दुख दीन है दुख होए। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। सर्दी का महीना था, एक सरदार जी किसी दुकान पर स्वेटर खरीदने गए। तो स्वेटर की दुकान का जो मालिक था उसने कहा कि आपको स्वेटर लेना अपने लिए? बोले हाँ। तो सरदार जी की लंबाई चौड़ाई देखा तो सरदार जी का वजन लगभग 1.25 कुंटल था, बहुत भारी वजन। सरदार जी ने कहा स्वेटर दिखाइए, पहन कर देख लूँगा, जो फिट होगा उसको ले लूँगा। तो दुकान का मालिक सोच में पड़ गया कि इतना मोटा सरदार है, 1.25 कुंटल वजन है, स्वेटर अगर इसको मैं दे दूंगा, पहन कर देखेगा तो स्वेटर इतना लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा कि बोरा हो जाएगा पूरा, और अगर नहीं खरीदा तो कोई लेगा भी नहीं। तो दुकान मालिक ने सोचा मना कैसे करूं, दुकान की क्रेडिट खराब होगी। तो उसने एक बात का बहाना किया, बोला स्वेटर पहन कर देखने के 50 रुपये पड़ते हैं। वो समझा ऐसा शर्त रख दूं तो पहन कर देखेगा नहीं। तो उस सरदार ने पूछा ये 50 रुपये पहन कर देखने के कब से पड़ने लगे? बोले तुम्हारे से शुरू कर रहा हूं। तो सरदार भी बहुत मजेदार था, उसने 50 रुपये निकाल कर दे दिया और स्वेटर पहन कर खड़ा हो गया। बोले कोई बात नहीं। दुकान मालिक ने पूछा स्वेटर पसंद आया? बोले बिल्कुल पसंद नहीं आया। बोले रंग पसंद है? बोले रंग भी पसंद नहीं। बोले लंबाई चौड़ाई? बोले बहुत टाइट है इसलिए पसंद नहीं। तो बोले यार निकाल दो, फिर क्यों पहने खड़े हो? तो उसने कहा इसलिए पहने खड़ा हूँ कि मैं बहुत संकट में फंस गया। बोले क्या? कहा पहन कर देखने के 50 रुपये पड़े हैं, तो अब निकालने के 500 रुपये पड़ेंगे, तब निकालूंगा, आपको देना हो निकलवा। दुकान मालिक टेंशन में पड़ गया कि स्वेटर भी 500 का है और निकालने के भी 500, तो क्या करूँ।
दुकान मालिक ने कहा कुछ कम ले लो, निकाल दो। बोले तो 400 दे दो, कोई बात नहीं। 400 ले लिया, स्वेटर निकाल कर काउंटर पर डाल दिया और सरदार मुस्कुराया। बोले तुम्हारे जैसे ठग रोज मिलते हैं, हमको ठगते हैं, उसके बाद हम उनको ठगते हैं। ठगा ठगी का मेला। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। ध्यान देना, कुबेर के सामने नारद का पत्र पहुंच गया है और भिखारी का पात्र पहुंच गया है। भिखारी जब भीख मांगता है, बहुत से लोगों को दया आ जाती है, कुछ दे देते हैं। बहुत से लोग देखते हैं और नहीं देते, और बहुत से लोग भिखारी को डांट भी देते, कुछ कह देते। लेकिन याद रखना, भिखारी भीख मांगता है, देखने में ऐसा लगता भीख मांग रहा है, लेकिन वास्तव में भिखारी भीख मांगने के साथ साथ भीख तो मांग रहा है, परंतु सीख बांट रहा है। क्या? भिखारी संक्षिप्त में गुप्त रूप से आपको संकेत कर रहा है कि मैंने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म नहीं किया, दान नहीं किया, सेवा नहीं किया, परोपकार नहीं किया, भक्ति नहीं किया, बहुत पाप किया, गलत किया, जिसके प्रभाव से मैं भिखमंगा हुआ हूँ, भिखारी हुआ। लेकिन हे संसार के नर नारियों, तुम ऐसी गलती मत करना। तुम तो कुछ दान कर लो, पुण्य कर लो, परोपकार कर लो। अगर तुम भी चूक गए तो अगले जन्म में मेरे साथ तुम भी कटोरा लेकर मिलोगे। 2 भिखारी हम तुम साथी हो जाएंगे, इसलिए अभी कुछ भीख दे दो। भिखारी भीख मांगता है और सीख बांटता है, इसलिए दाता बन करके जीना, भिखमंगा बन करके मत जीना। अपने से जो हो सके लोगों को दान भी कर देना। मैं काठमांडू गया था, तो काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर देखने गया। तो पशुपतिनाथ मंदिर में हमारे साथ में एक भक्त गए थे, नेपाली भक्त थे। तो उन्होंने नोटों की गड्डी निकाला और जितने भिखारी बैठे थे 100-200, सबके कटोरा में नए नोट डालते चले गए। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं साथ में हूँ तो मुझे दिखाने के लिए दान कर रहे हो क्या? बोले ऐसा नहीं स्वामी जी, मैं महीने में 1 बार आता हूँ, 2 बार आता हूँ, अमावस्या पूर्णिमा को आ जाता हूँ। जितने भिखारी हैं सबको नई गड्डी निकाल कर बांट देता हूँ, वापस नहीं ले जाता हूँ गड्डी। 50-50 के नोटों की गड्डी खर 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 बांट रहा था। तो मैंने कहा इतना पैसा कैसे, कहाँ से आता है ये तो बताओ। बोले सब कृपा है गुरुदेव, मैं भी गरीब आदमी था, इन्हीं जैसा भिखारी, लेकिन मैं गरीबी में भी कुछ दान करता रहता था। तो एक संत को मैंने दान दिया। उस संत ने मेरी ओर नज़र भर के देखा और कहा कि जाओ, तुम दान देते हो तो बहुत बड़े दानी बनोगे, दान करने लायक हो जाओगे। तो मेरी 3 बेटियां अमेरिका में सर्विस कर रही हैं और गुरुदेव 4 लाख रुपये महीने वेतन आ रहा है, जिसमें 1 लाख महीने में हमको मिलता है। तो मैं 20-30 हज़ार दान कर देता हूँ, बाकी अपनी ठाठ की ज़िंदगी जीता हूँ, सबको खिलाता हूँ, उसके बाद खाता हूँ। ज़िंदगी में बहुत सुख आ गया है। कोई संत का आशीर्वाद मिल जाए, संत की दुआएं लग जाएं, संत की नज़र तुम्हारे ऊपर हो जाए,
तुम्हारा नज़ारा बदल सकता है। आप नजरें करम की जो कर दे, हम भी दैरो हरम छोड़ देंगे। कहिए डॉक्टर। आप नजरें करम की जो कर दे, हम भी दैरो हरम छोड़ देंगे। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी, जिंदगी का भरम छोड़ देंगे। वाह वाह। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी, जिंदगी का भरम छोड़। आप नजरें करम की जो कर दें, हम भी तेरो हरम छोड़ देंगे। बोलो सद्गुरु भगवान की। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, और मल्लाह ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। किनारे बदल गए। नज़र बदल लो। कोई महान पुरुष की नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, तुम्हारा नज़ारा बदल जाता है। तो दानी बन करके जीना। इस दुनिया से साथ में कुछ नहीं ले जाओगे। मनुष्य खाली हाथ आता है और हाथ भी उसके साथ में नहीं जाता है। जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो सिकंदर ने मृत्यु से पहले अपने मंत्रियों से कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ कफन से बाहर कर दे। ऐसे मनुष्य जब मरता है तो उसकी लाश को कफन में पूरा लपेट दिया जाता है, हाथ पांव कुछ बाहर नहीं रखा जाता, क्योंकि लोगों को पता है अभी इसको हाथ पांव चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो मर गया, तो सब लपेट देते हैं। हाथ पांव बाहर रखे तो उसको दफन करने में भी प्रॉब्लम है, इसलिए बांध देते हैं। लेकिन सिकंदर ने कहा मेरे हाथ कफन से बाहर रख देना, और मेरी अर्थी को, मेरी लाश को पूरे नगर की गलियों गलियों में घुमा देना, सबको दर्शन करा देना कि जिस सिकंदर ने ईरान से लेकर के भारत तक लूटा, कत्लेआम किया, वो सिकंदर जैसा बादशाह भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। ये संदेश, आखिरी संदेश उसका था। इकट्ठे कर जहां के जर, बाबा जी, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। नाम अमर है उन लोगों का जो धन धर्म में लगाते हैं, और धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर। कंजूस का हाल बहुत खतरनाक हाल है। एक आदमी किसी सत्संग में गया और वहां से उठ करके जोर से भागा। सबने देखा एक आदमी भाग रहा है। बोले क्यों भाग रहे हो, क्या बात क्या बात, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले रुकने की हिम्मत नहीं, बस हो गया, बहुत कुछ हो गया, भाग गए। और भाग करके अपने घर में जोर से घुसा और बिस्तर पर जाकर गिर गया, पसीना पसीना हो गया, दिल की धड़कन बढ़ गई। तो उसकी पत्नी ने पंखा डुलाया, कहा क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने रपटाया है मारने के लिए? बोले नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, रपटाया नहीं। बोले तो क्या हुआ?
इतना डरे हुए क्यों, इतना घबराहट क्यों, इतनी धड़कन क्यों बढ़ी, इतना पसीना पसीना हो, बात क्या है? आपका पैसा कोई छीन लिया है, क्या हुआ है? बोले पैसा भी कोई छीना नहीं। तो क्या आपका पैसा गिर गया है कहीं? इतना दुख क्यों, इतना डर क्यों, घबराहट क्यों? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं सत्संग में चला गया, आज भूल हो गई, गलती हो गई, कभी नहीं जाता था, आज चला गया। और वहाँ एक आदमी दान कर रहा था, दान कर रहा था। अच्छा, तो क्या हुआ उसमें? बोले मेरी जेब से कुछ ना गिर गया और ना मैंने काहू कुछ दीन, और देते देखा और को ताते बदन मलीन, ताते बदन मलीन। दूसरा आदमी दे रहा था तो उसको देते हुए देखकर सह नहीं पाया, तब भागा वहां से मैं, और आकर यहां धड़कन बढ़ गई, गिर गया बेडरूम में। दान देना भी बहुत दिल की बात है। पैसा किसके पास कितना है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कितना खर्च करता है ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कौन कितना पैसा धर्मार्थ में, परमार्थ में, सेवार्थ में, जन कल्याण में, नर में नारायण है, जनता जनार्दन की सेवा के लिए, संत गुरु की सेवा के लिए, धर्म प्रचार के लिए कौन कितना पैसा खर्च करता है, वही पैसा उसका पैसा है। बाकी पैसा तो ऐसा वैसा है, वो कोई काम आने वाला नहीं है। क्या आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जात जंजीर। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। जो पुण्य करता है, धर्म करता है, वो परमार्थ के सिंहासन पर बैठ कर जाता है। जो पाप करता है, बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, वो अधर्म की जंजीरों में बंध करके जाता है। जाने जाने में भेद है। तो कुबेर जी ने भिखारी पर दया किया और भिखारी से कहा तू बैठ। कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा कि इसका पात्र भर दो। कोषाध्यक्ष लेकर गया, सब खजाना खाली हो गए लेकिन पात्र भरा नहीं, पात्र भी खाली रह गया। कोषाध्यक्ष भी आश्चर्य में डूब गया